कैंप का दूसरा रोज और बाबर आजम आपके सामने है। बाबर आजम एक खास किस्म की टेक्निक के ऊपर काम कर रहा है और वो है कदमों का इस्तेमाल। कैसे स्पिन बॉलर्स के खिलाफ अपने कदमों का इस्तेमाल करना है, कैसे आगे जाकर उनको खेलना है, और जो स्पिनर सोच रहा है कि कैसे कहां टर्न करना है उसके खिलाफ जाकर आपने खेलना है, बल्कि स्पिनर को सोचने पर मजबूर कर देना है कि भाई इसे मैं कौन सी बॉल करवाऊं। और ये आपके सामने बाबर आजम है। बाबर आजम को आपने इस तरह से कदमों का इस्तेमाल करते हुए बहुत कम देखा होगा। तो बाबर आजम के ऊपर खास तौर पर जो कोचेज हैं यही मेहनत कर रहे हैं कि बाबर आजम कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करना जान जाए, क्योंकि बाकी बाबर आजम के पास सब कुछ है, बाबर आजम के पास हर किस्म की शॉट है, लेकिन स्पिनर के खिलाफ बंदा कभी कभार फंस जाता है। और अगर अच्छा स्पिनर है तो वो आपको फंसा लेता है। अगर आप अपनी क्रीज के अंदर मौजूद ही रहते हो तो जितने भी बड़े बैटर है वो यही करते थे कि स्पिनर को दबाव में लाने के लिए वो कदमों का इस्तेमाल करते थे और बड़ी शॉट्स लगाते थे, जिसके बाद स्पिनर भी अपनी लाइन और लेंथ भूल जाता था और जो उसके प्लान होते थे उसको उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था। तो यही बाबर आजम से भी उम्मीद है, बाबर आजम को उसी पर लगाया हुआ है और बाबर आजम की जो लेग साइड है उसको भी बेहतर करने के ऊपर यह काम किया जा रहा है। साथ साथ कामरान गुलाम को भी हिस्सा बनाया गया है कि कामरान गुलाम भी बाबर आजम के साथ मिलकर इसी तरह की प्रैक्टिस करे और दोनों को साथ साथ प्रैक्टिस करवाई जा रही है। और हो सकता है कि ये जो रेड बॉल क्रिकेट है इन दोनों के कंधों पर डाल दी जाए कि भी तुम दोनों से कम सेंचुरीज तो चाहिए। साउथ अफ्रीका आ रहा है, आपके सामने कश्यप महाराज होगा, आपके सामने उनके टॉप के स्पिनर होंगे, आपके सामने उनके टॉप के फास्ट बॉलर होंगे। तो आपने टी20 क्रिकेट हो, ओडीआई क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो, बल्कि टेस्ट तो सबसे बड़ा इम्तिहान होता है बॉलर का भी और एक बैटर का भी कि कैसे उसने रोकना है, कैसे उसके अंदर पेशेंस आना है और कैसे उसने खेलना है और कैसे अच्छी डिलीवरी को भी ब्लॉक करना है। तो ये सब कुछ टेस्ट सिखाता है। और तो इसलिए बाबर आजम के पास ये मौका है बीबीएल शुरू होने से पहले कि बाबर आजम अपनी टेक्निक के ऊपर इस तरह से काम करे, क्योंकि जो अच्छा स्पिनर होता है टी20 के अंदर भी वो आपको अच्छी लाइन के ऊपर बॉल कर रहा होता है जहां पर सिर्फ आप ब्लॉक कर रहे हो या फिर सिंगल निकाल रहे हो। तो यही चीज बाबर आजम को लर्न करनी है और यही बाबर आजम लर्न कर रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग हो जाओ स्पिनर के खिलाफ और उसको अच्छे से खेलना सीख लो। और बाबर आजम के साथ साथ जो बाकी यंगस्टर हैं, शमाइल हुसैन है, बाकी भी जितने भी पाकिस्तान के बैटर हैं, जो यंग बच्चे हैं, इस दफा टेस्ट के अंदर भी एक चीज आपको देखने के मिलेगी कि बाबर आजम कामरान गुलाम के साथ आपको एक या दो यंगस्टर भी मिलेंगे कि जो पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनेंगे, जिनको बनाया जाएगा, जिनको प्रेशर ऑब्जर्व करना सिखाया जाएगा। कोई बात नहीं, एक बार फेल होते हैं, दो बार होते हैं, 5 बार होते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो चमकेंगे तो वही पाकिस्तान का एक एसेट होगा। और साजिद खान यही काम कर रहा है, बाबर आजम के साथ खास तौर पर काम कर रहा है, बाबर आजम की स्पिन बॉलिंग के खिलाफ जो टेक्निक है उस पर काम कर रहा है। साजिद खान अपना कटप्पा वो बॉलिंग कर रहा है, बाबर आजम उसे खेल रहा है और कोचेज भी सारे बाबर आजम के साथ मिलकर ये मेहनत कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ आएगा, जब ही सामने आएगा, बैट उसके हाथ में होगा और हम बैठ के देख रहे होंगे, तो बाबर आजम के बैट से बड़े स्कोर आएंगे और वो वाले स्कोर आएंगे जिसकी उम्मीद पाकिस्तानी काफी अरसे से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, और वो चीज है सेंचुरी का आना। बाबर आजम ने लास्ट टाइम बैक टू बैक साउथ अफ्रीका के खिलाफ 50s लगाई थी, लेकिन सेंचुरी की कमी रह गई थी। तो हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर इस दफा साउथ अफ्रीका के खिलाफ बाबर आजम की सेंचुरी हमें देखने को मिल जाए, टेस्ट के अंदर भी और ओडीआई के अंदर भी। क्या लगता है, बाबर आजम कर लेगा?